जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज बुधवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के बुधवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरुजी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो। आज के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है,
आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए आपको कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना किसी के पास भी फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या कोई किसी की मदद कर दे। लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो कोई कहां से देगा। संगत जी जिनके पास है, जो अमीर लोग हैं, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं बैंकों के अंदर, संगत जी वो किसी को 10 रुपए दे के खुश नहीं है। वो किसी को 10 रुपए भी देने में संगत जी उनको मतलब उनका दिल दुखता है, क्योंकि उनके अंदर दिल नहीं है ना। उनके पास पैसा तो बहुत है पर पैसा किसी को देने के लिए दिल चाहिए होता है संगत जी, वो उनके पास होता नहीं है। आप किसी अमीर आदमी के पास चले जाओ जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, बड़ा बड़ा मतलब घर होगा, पैसा होगा, सब कुछ होगा, वो आपको 10 रुपए भी नहीं देगा। और अगर आप किसी झुग्गी वाले के पास चले जाओगे ना, किसी रिक्शे वाले के पास चले जाओगे, वो आपको अपने घर के अंदर तक, झुग्गी के अंदर तक बिठा देगा आपको, क्योंकि उसका दिल बड़ा, पैसा चाहे नहीं है उसके पास, दिल उसका बहुत बड़ा होगा, आपको बिठाएगा, रोटी पानी सब कुछ खिलाएगा। संगत जी ये फर्क होता है एक गरीब आदमी में और एक अमीर आदमी में। मैं तो आज आप सबके सामने गुरुजी को यही बात कह रहा हूं, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत नीलम गुप्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं नीलम गुप्ता रोहिणी दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप था, पर हम लोग गुरुजी को मानते नहीं थे। कभी मैंने गुरुजी के आगे जाके, गुरुजी के सामने जाकर हाथ तक नहीं जोड़े संगत जी, क्योंकि विश्वास नहीं था ना। स्वरूप घर में आने से क्या होगा जब तक आपका विश्वास ही नहीं है, जब तक आप गुरुजी को मानते ही नहीं हो तो क्या फायदा संगत जी घर में स्वरूप आने का भी। मतलब आप देखो घर में मेरे प्रॉब्लम थी, परेशानियां थी, पर हम गुरुजी के पास ना जाकर अपने घर में कलेश कर करके, लड़ाइयां झगड़े कर करके संगत जी घर का माहौल और खराब करते रहते थे। दिमाग खराब था ना संगत जी, पता नहीं था गुरुजी के सामने जाओ तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। संगत जी मेरे घर पे सब दिक्कत थी, पैसों की भी दिक्कत थी, हेल्थ भी मेरी खराब रहती थी, और भी संगत जी हमारे घर की एक दो चीजें खराब, मतलब कुछ ठीक होता ही नहीं था संगत जी। ठीक करने जाते थे खराब हो जाता था। ऐसी थी मेरे घर की हालत।
बहुत जगह हमने पंडितों को दिखाया, मेरे अंकल को भी दिखाया पंडितों, मतलब संगत जी कोई कहता है ये नग डाल लो, कोई कहता है वो नग डाल लो, ये नग डालने से ऐसा हो जाएगा, वो नग डालने से ऐसा हो जाएगा। संगत जी बस मतलब दुनिया भर के जो जोशी हैं हमने उनको दिखाया। कोई कहता 500 रुपए दे दो मुझे, कोई कहता मुझे 1000 रुपए दे दो। इसी चक्कर में संगत जी हम लोग घूमते रहे और हमारे 2-3 साल ऐसे ही खराब हो गए। गुरु जी का स्वरूप तो मुझे 2021 में ही मिल गया था। मेरे घर में गुरु जी आ गए थे संगत जी। जो मेरी सिस्टर इन लॉ है ना संगत जी, वो गुरु जी को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो वैसे वो घर पे आए तो गुरु जी का स्वरूप साथ में लेके आए थे, तो उन्होंने स्वरूप दे दिया और वो कहते ये दीवार पे लगा लेना, मंदिर में घर के लगा लेना। बस संगत जी हमने लगा तो लिया, अंदर आस्था ही नहीं है तो फिर क्या करेगा बंदा। स्वरूप रख के भी क्या हो जाएगा, आस्था ही नहीं है मन में, मानना ही नहीं है गुरु जी को, तो उसका कोई फायदा नहीं होता संगत जी। अब मैं गुरु जी का नाम लेकर अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ आप सबके साथ। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना ताकि सत्संग आगे तक भी चला जाए। संगत जी मेरा नाम नीलम गुप्ता है, मैं रोहिणी में रहती हूँ दिल्ली में। दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे रोहिणी कहाँ पे है। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में शुरू हुई है। पिछले साल ही मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ और ये सारी कृपा अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ संगत जी, ये सारी कृपा पिछले साल से ही शुरू हुई है। आप देखो 2022 की एंड तक मेरे अंकल का बड़ा बुरा हाल था, काम की तरफ से भी, हेल्थ की तरफ से भी। संगत जी दुकान पे बैठते थे, मतलब देखो किराने का काम था वैसे तो, जो ग्रोसरी की चीजें होती हैं सारी, जो मतलब संगत जी जैसे जो घर का सामान होता है, जो सारा आटा, दाल, चावल, मसाले, ये सब चीजों का काम था। पर संगत जी काम ना चलता नहीं था, मतलब कभी कोई एक ग्राहक आ गया महीने में, 2 महीने में कभी एक बंदा आ गया 10-20 रुपए की चीज लेने, अदरवाइज खाली मेरे अंकल बैठे होते थे दुकान पे, कोई लेने वाला नहीं था संगत जी। क्योंकि वहां और भी दुकानें थी, तो लोग ना आजकल वहां जाते हैं जहां मतलब संगत जी यहाँ दिखावा होता है, जहाँ एक स्टैंडर्ड बना होता है, बहुत बड़ा शोरूम है, वहां जाएंगे, बिल कटेगा, ये सब चीजें डिस्काउंट है, ये वो। लोग आजकल ये देखते हैं दुकानों पे संगत जी, लोग आजकल ना जाके खुश नहीं है, क्योंकि दुकानों पे जाए ना लोग, अगर अमीर लोग, तो बेइज्जती होती है। दुकानें होती हैं छोटी, वो होते हैं अमीर लोग, वो शोरूम पे जाना पसंद करते हैं। तो इस वजह से संगत जी हमारा काम ना बिल्कुल डाउन पे डाउन होता जा रहा था। वैसे हम एक बनिया परिवार से हैं, पर संगत जी मतलब आप यकीन करो मेरी बात का कि आप खुद कहोगे कि बनिए तो बड़े अमीर होते हैं, पैसे को बचा के रखते हैं, पैसे को हमेशा दबा के रखते हैं। पर संगत जी हमसे पूछो ना, अगर आप, मेरे घर का सब कुछ बिक गया, सब कुछ बिक गया, सब कुछ, चाहे वो मेरा सोना हो, मेरी ज्वेलरी हो, मेरी थोड़ी बहुत सेविंग्स हो, सब कुछ खत्म हो गया था संगत जी, सब कुछ। और पता भी नहीं चल रहा था कि अब वो चीजें बनेंगी कैसे, है ना, खत्म तो हो गई, बेच दी। अब नई कैसे बनेंगी या बनेंगी भी या नहीं, ये हमें बिल्कुल पता नहीं था संगत जी, मैं सच बता रही हूं आपको। अब आया पिछला साल, ठीक है संगत जी, कुछ हमारे पास हाथ में था नहीं, जो थोड़े बहुत पैसे थे वो दुकान में लगा दिए, दुकान का जो मतलब जो सामान होता है दुकान का वो खरीद के रख दिया कि चलो हो सकता है कोई ग्राहक आने शुरू हो जाएं या कोई काम चलना शुरू हो जाए, ऐसा लगा। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, मेरे अंकल की उम्र अभी है 55 इयर्स, मेरी है 50, मैं 50 साल की हूँ, मेरे अंकल 55 साल के हैं। सब लोग हमें यही बोलते थे कि तुम तो बिल्कुल निकम्मे हो, निकम्मे, आगे तुम्हारे बच्चे भी निकम्मे, पढ़ाई लिखाई करके घर बैठे हुए हैं। संगत जी मेरे दोनों बेटों ने MBA करी हुई है, पर दोनों के पास नौकरी नहीं थी, घर बैठे हुए थे, नौकरी मिल नहीं रही।
10,000 की भी नौकरी उनको नहीं मिल रही थी संगत जी। 10,000 रुपए क्या होते हैं? आजकल ये घर की काम वाली जो माइयां होती हैं, जो मेड्स होती हैं, ये 10-10, 12-12 हजार रुपए ले जाती हैं अमीर घरों में से, बड़ी बड़ी कोठियों में से। और मेरे बच्चे MBA करी हुई है, डिग्री सामने पड़ी है, पर कहीं नौकरी नहीं लग रही थी। इतना बुरा हाल हो गया था घर का संगत जी। और किराए का वैसे ही घर, किराए का घर संगत जी। अपना घर तो कब का बिक भाग गया हमारा, कब का बेच बाच दिया। किराए के घर में बैठे हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। किराया निकालना मुश्किल, घर चलाना मुश्किल, काम चल नहीं रहा, हेल्थ आगे से खराब। मेरे अंकल को खाली बैठ बैठ के चिंता कर करके संगत जी हार्ट प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। कहते थे मेरी चेस्ट में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ भी हो सकता है। संगत जी ऐसी ऐसी बातें मेरे अंकल करते थे। मतलब बातें क्या, उनको प्रॉब्लम होती थी संगत जी। आम इंसान के चेस्ट में कहाँ दर्द होती है? जहां पे दिल होता है होती है दर्द? आप मुझे बताओ, नहीं होती ना। जिसको प्रॉब्लम होगी उसी को होती है ना। और मतलब एक ऐसा नहीं कि 1 महीने में एक बार, नहीं, रोज संगत जी। कि चलो महीना 10 दिन 20 दिन में एक बार हो रही तो चलो समझ आती है, चलो भाई कि एसिडिटी वगैरह होगी या कोई गैस प्रॉब्लम होगी या कुछ और चीज होगी। पर अगर रोज दर्द हो रही है, सुबह से रात तक होती जा रही है, दवाई खाते हैं हार्ट की ठीक हो जाती है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना, वहां पे कोई तो प्रॉब्लम है ना। संगत जी हम लोग बड़े मतलब परेशान हो गए, दुखी हो गए। अब ऐसा टाइम आ गया, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किसके आगे जाके हाथ फैलाएं, अब क्या करें। इतनी देर में संगत जी आप देखो, गुरु जी का स्वरूप घर में था। उस कमरे में तो हम लोग जाते भी नहीं थे जिस कमरे में गुरु जी महाराज का स्वरूप लगा हुआ था। कभी जाना ही नहीं हुआ उस कमरे में संगत जी, क्योंकि वो कमरा मैं आपको साफ बताऊं ना संगत जी, वो हमारा स्टोर रूम है। स्टोर रूम में हमने गुरु जी का स्वरूप लगाया हुआ है। आप देखो, हमें तो अपने आप पे शर्म आनी चाहिए कि हम क्या चीज थे, क्या चीज थे हम लोग। मेरी ननंद ने मुझे स्वरूप दिया घर में लगाने के लिए, कहा भी बेचारी ने कि मंदिर में लगा लियो, बड़ी कृपा होगी तुम्हारे घर पे, तुम लोग इतने परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, तुम्हारे घर का कुछ बन जाएगा, ऐसे खाली मत बैठो। पर संगत जी वही बात है ना, जब नसीब में लिखा परेशान होना ही होना है, जब किस्मत में लिखा हुआ है कि धक्के खाने खाने हैं, तो फिर क्या करेगा कोई बंदा? आप मुझे बताओ, क्या करे कोई बंदा फिर? अब 2023 शुरू हुआ, पिछला साल मैंने आपको बता ही दिया कि हार्ट प्रॉब्लम मेरे अंकल को, और भी दिक्कतें। संगत जी किडनी की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनको शुगर है, बहुत ज्यादा शुगर रहती है, मतलब डायबिटीज है उनको। तो उस वजह से ना डायबिटीज संगत जी एक ऐसी बीमारी है कि अंदर ही अंदर आपका सब कुछ खत्म कर देती है। बाहर से आप ठीक रहते हो, हेल्दी फिट एंड फाइन, अंदर से किडनी, लिवर, हार्ट और भी सारी चीजें वो खराब करती जाती है। डायबिटीज संगत जी एक ऐसी चीज है, खोखला कर देती है बंदे को अंदर से। मेरे अंकल का भी यही हाल था संगत जी। अब हुआ क्या मैं आपको बताती हूँ। मेरे अंकल की दुकान पे ना एक बंदा आता था, मतलब ऐसी कभी आगे बातचीत, मतलब कोई सामान लेने नहीं, कोई कस्टमर नहीं, वैसी आगे चलो बातचीत कर ली, थोड़ी सी बातें कर ली आपस में बैठ के, क्या चल रहा है देश का, क्या होगा यहाँ, ये ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की बातें कर ली कि चलो भाई ठीक है। तो एक बार वो बंदा आया मेरे अंकल की दुकान पे, 2023 की बात है, पिछले साल की जनवरी की, जनवरी महीना था, ठंड थी बहुत ज्यादा। वो मेरे अंकल को बोलता है बंदा कि यार तू देख, मैं देखो कितने टाइम से देख रहा हूँ, तेरी दुकान है यहाँ पे, तू काम मतलब अच्छा, मतलब तेरा काम तूने कोशिश तू कर रहा है बड़ी, पर तेरा काम चलता नहीं। कभी मैंने तेरी दुकान पे ग्राहक नहीं देखा यार, इतने टाइम से मैं आ रहा हूँ, कभी मैंने एक ग्राहक तेरी दुकान पे नहीं देखा, क्या बात है यार, तेरा काम क्यों नहीं चलता, क्या मतलब ऐसी क्या वजह है? मेरे अंकल ने बताया यार आजकल लोग आते नहीं हैं, लोग बड़ी बड़ी इसमें जाते हैं, मैं नाम नहीं ले रही संगत जी किसी का भी, क्योंकि देखो ऐसे किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, जो बात है क्लियर कट वही बता रही हूँ आपको। तो कहते हैं
वहां जाते हैं जहाँ बड़े बड़े शोरूम होते हैं, जहाँ डिस्काउंट लगा होता है, एक के साथ 2 चीजें फ्री। लोग वहां जाते हैं, यार मेरी दुकान पे आता ही नहीं कोई, बस सामान डाल के बैठा हुआ हूँ, बस खराब हो जाएगा तो फेंक दूंगा, बस इसी चक्कर में बैठा हूँ मैं, तो और कुछ नहीं है मेरे पास। संगत जी वो बंदा कहता है, अरे अच्छा ऐसी बात है क्या तेरी, रुक जा 2-3 दिन रुक, मैं तेरे को एक ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा जहां जाके तेरा सारा काम बन जाएगा। मेरे अंकल समझ गए कि ये मुझे किसी मंदिर में या किसी बाबा के पास लेके चला जाएगा, वहां जाके और मेरे पैसे खुलवा देगा। वो कहेंगे 1000 दे दो, 500 दे दो, 2000 दे दो, ये नग डाल लो, वो नग डाल लो, दुनिया भर की चीजें बता देंगे। संगत जी मेरे अंकल ने पहले ही बोल दिया, मैं यार किसी मंदिर में विश्वास नहीं करता मैं। पर वो सामने वाला बंदा बड़ा पक्का, कहता है कोई बात नहीं, विश्वास नहीं करता ना, कोई बात नहीं, विश्वास तूने करना भी नहीं है, तूने तो बस मेरे साथ में जाना है एक बार, कुछ नहीं तूने बोलना वहां पे जाके। ठीक है संगत जी चले गए। अब कितना मना करें सामने वाले बंदे को, है ना। मना भी किया जाता तो एक हद, मतलब एक हद होती है ना मना करने की भी। ये तो नहीं 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 मैं नहीं जा रहा, नहीं मैं नहीं जा रहा, भाग जाए से, ये कर वो कर, है ना, ऐसा नहीं किया जाता संगत जी। बेइज्जती थोड़ी करनी है सामने वाले बंदे की कि भाग जाए यहाँ से, मैं नहीं जा रहा, मैं मानता नहीं, मेरे पैसे सारे बर्बाद हो गए पंडितों के चक्कर में, ये वो। ठीक है, गए मंदिर में, वो आदमी ले गया गुरुजी के मंदिर में मेरे अंकल को। संगत जी मेरे अंकल गुरुजी का स्वरूप देख के पहचान गए कि अरे ये इनका स्वरूप तो मेरी बहन ने मुझे दिया हुआ है घर में लगाने के लिए, और हमने स्टोर रूम में लगाया हुआ है। मेरे अंकल ने बोल दिया उस बंदे को। तो बंदा कहता है तुम पागल होगा, तुम्हें स्वरूप गुरुजी का मिला घर बैठे बैठे, और तुमने स्टोर रूम में गुरुजी का स्वरूप लगा दिया, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो यार, तुम तो जानते नहीं तुम्हारा भला हो। मेरे अंकल ने कहा क्यों, क्या बात होगी। कहते स्वरूप घर में मिलता ही नहीं है गुरुजी का, लोग तरस जाते हैं आकर बड़े मंदिर में सत्संग में, स्वरूप के लिए घंटों घंटे बैठे रहते हैं, स्वरूप नहीं मिलता। तुम्हें मिला और तुम स्टोर रूम में लगा के बैठे हो, पागल हो गए यार। अपने घर के मंदिर में लगाओ, जहां उठते बैठते हो कमरे में वहां लगाओ, ताकि हाथ गुरुजी को जोड़ तो सको, कुछ उनके आगे अरदास तो कर सको उनसे। स्टोर रूम में कभी जाना हुआ, वरना बेचारे गुरुजी वहीं बैठे रहें क्या बात करते हो यार तुम। संगत जी मेरे अंकल ने उसी टाइम मुझे फोन करके बोला, वही बड़े मंदिर के बाहर से ही, कि स्वरूप हटा दे वहां से गुरुजी का स्टोर रूम से और घर के मंदिर में लगा दे। लगा दिया मैंने, उसी टाइम लगा दिया, बेझिझक हो के, मतलब कुछ सोचा समझा नहीं, लगा दिया। संगत जी घर वापस आए, जैसे मेरे अंकल घर वापस आके ना दुकान पे चले गए, दुकान बंद करने के लिए, क्योंकि तब तक मेरे वहां बेटा बैठा हुआ था कि चल मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, ऐसी मतलब रात हो गई, अब तो वैसे ही कोई नहीं आता, यहाँ दिन में कोई नहीं आता तो रात को कौन आएगा। ठीक है, दुकान बंद करने चले गए। अब मुझे पता नहीं था कि दुकान पे क्या मतलब कुछ सेल हुई है नहीं हुई है, बेटा बैठा है, बस ये पता है मुझे भी और मेरे अंकल को भी, क्योंकि बातचीत हुई नहीं थी इतनी। जैसे ही मेरे अंकल दुकान पे गए हैं अपनी बंद करने के लिए, रात के शायद 8-9 बज गए थे, रात के आते आते 9 साढ़े 9 हो गए थे, तो गए हैं दुकान पे। जैसे ही गए मेरा बेटा दुकान पे ना बड़ा मतलब सामान वगैरह तोल रहा था, सब पैक कर रहा था, एक आगे लड़का भी रख लिया साथ में, उसको भी लगाया हुआ है, यार ये सामान ये डालिए कर वो कर। संगत जी मेरे अंकल ने पूछा ये क्या कर रहा है तू, सामान सारा पैक क्यों कर रहा है, हमने बंद थोड़ी करनी है दुकान, हमने इसका काम थोड़ी बंद करना है, बेटा तो क्या कर रहा है तू ये। मेरे अंकल ने सोचा कि ये काम बंद कर रहा है, मतलब ऐसे सामान सारा पैक करके ना घर ले जाएंगे और दुकान बंद कर देंगे। मेरे अंकल ने ये समझा। मेरे बेटे ने बोला पापा क्या बात कर रहे हो, मैं दुकान काम थोड़ी बंद करना है हमने, आपके पीछे से 2 लोग आए हैं, 10-10 हजार का राशन उन्होंने पैक करवाया है, मतलब वो अपनी जो लिस्ट है वो दे गए हैं सामान की, अभी तक हम उनका सामान ही पैक नहीं कर पा रहे, अभी उन्होंने आना है आधे घंटे में, अभी तो हम दुकान नहीं बंद कर सकते। संगत जी आप कृपा देख लो गुरु जी की।
पहले दिन की ब्लेसिंग, इसको कहते हैं गुरुजी की पहले दिन की ब्लेसिंग है ये। हम लोग कहाँ मतलब इधर उधर जा रहे हैं ज्योतिषियों के पास, ये कर लो वो कर लो, हमें क्या पता कि साक्षात गुरुजी हमारे घर पे आए हुए हैं कल्याण करने के लिए और हम यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। संगत जी समझ आ गई। देखो इंसान को जब ठोकर लगती है ना, जब तभी समझ आती है बंदे को, अदरवाइज समझ नहीं आती ना। इंसान अपना घूमता रहता है यहाँ वहाँ, कभी इस चक्कर में कभी उस चक्कर में। ठोकर लगी, समझ आ गई कि अरे गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है, वो दिन है। और आज का दिन है संगत जी, दुकान पे कभी काम मतलब डाउन हुआ ही नहीं, बढ़ता जा रहा है काम, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब मैं आपको कितना बताऊं कि अब इतना काम बढ़ गया ना कि मेरे दोनों बेटे जो एमबीए करके खाली घर बैठे हुए थे, वो भी आज उसी दुकान पे बैठते, क्योंकि मेरे अंकल ने बोला हुआ बेटा मेरे से इतना काम संभाला नहीं जाता, तुमने काम करना है, पैसा कमाना है तो आ जाओ कमा लो, दुकान पड़ी है। ये बात है संजय जी, ये मेरा सत्संग है। प्लीज आप आज इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी दबा देना। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।